हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बहुत बढ़िया हो गए। सो हम लोग यहाँ से अपना ओपन कर लेंगे वीएम वेयर को, और यहाँ से मैं कर लूंगा अपने एसआईटी वाले को पावर ऑन। राइट। ओके, तो यहाँ से ही हो जाएगा लॉगिन। और आज हम लोग जो टॉपिक कवर करने वाले हैं वो है लिनक्स का हायरार्की समझेंगे। ठीक है, कि लिनक्स की हायरार्की क्या होती है, किस तरीके से काम करती है, और क्या क्या चीजें किस किस मतलब कौन कौन सी फाइलें किस किस फोल्डर के अंदर होती हैं, वो सारी चीजें हम समझेंगे। ठीक है, ताकि हम जब आगे बढ़ेंगे ना तो आपको ज़्यादा बेटर आइडिया लगेगा कि एक्चुअली में हम क्या कर रहे हैं और कैसे कर रहे हैं और कहाँ पे कर रहे हैं बेसिकली। ठीक है, सो थोड़ा सा वेट कर लेते हैं और इसको ओपन हो जाने देते हैं। यहाँ पे आपको नॉट लिस्टेड पे क्लिक करना होगा। ठीक है, अभी आपके सामने आएगा, तो जस्ट अ सेकेंड। यहाँ आपको क्लिक करना है नॉट लिस्टेड पे। राइट। और नॉट लिस्टेड पे करने के बाद आपको यहाँ पे टाइप करना है रूट, और पासवर्ड जो आपने रखा होगा आपको वो टाइप करना है। ठीक है, अगर आपको नहीं पता है कि ये क्या चीज़ है, मैंने कहाँ से बना दिया वीएम वेयर वर्क स्टेशन, आपको कोई आइडिया नहीं है, डिस्क्रिप्शन में लिंक पड़ा हुआ है, मैंने बना रखी है वीडियो। आपको इस प्लेलिस्ट की सबसे पहली वीडियो भी मिल जाएगी कि हाउ टू सेटअप कर करके है वीएम वेयर समथिंग समथिंग। ठीक है, तो आप जाके चेकआउट करो वीडियो को। ठीक है, और इसको फटाक से बना लो ताकि आपको ना बाकी वीडियोस करने में दिक्कत ना हो। ठीक है, तो मैंने अपना टर्मिनल यहाँ पे ओपन कर लिया है बेसिकली। ठीक है, यहाँ पे आपको कंट्रोल शिफ्ट और प्लस आप करोगे तो ये जूम हो जाएगा। ठीक है, और कंट्रोल माइनस करोगे तो ये माइनस हो जाएगा। राइट। सबसे पहले मैं आपको बताऊँ ट्री इंस्टॉल करता हूँ। अगर ट्री ओके ट्री कमांड ही नहीं दिखा रहा है तो मैं सबसे पहले करूंगा यम इंस्टॉल ट्री हाइफन वाई। ठीक है, ये मैंने एंटर किया एंड ये मेरी ट्री कमांड जो है वो इंस्टॉल हो गई बेसिकली। ट्री कमांड क्या होती है ना, कोई भी चीज़ की फाइल को चेक करना है मुझे, तो हायरार्की अगर तरीके से मुझे चेक करना है तो मुझे ट्री कमांड इंस्टॉल करनी पड़ती है। राइट, यहाँ आप कंट्रोल एल से स्क्रीन क्लियर कर सकते हो। ठीक है, और मैं स्लैश करता हूँ, या अगर मैं आपको दिखाऊं कि ट्री कमांड। ठीक है, और स्लैश फोल्डर क्या है यहाँ पे, जो मेरा स्लैश फोल्डर है वो बेसिकली रूट फोल्डर है। ठीक है, अगर मैं करता हूँ इसको एंटर एंड ओके, सो इसने बहुत सारा दे दिया है मुझे हायरार्की बहुत। मैं आपको ना एक फोटो दिखा देता हूँ, जस्ट अ सेकेंड गाइस। ओके, सो ये देखो लिनक्स की हायरार्की कुछ इस तरीके होती है। सबसे जो पहले मैं स्लैश लगाता हूँ, जब भी मैं कोई चीज़ करता हूँ तो मैं स्लैश लगाता हूँ आगे। राइट, ओके, तो ये अभी ओपन ही हो रहा है बेसिकली। ठीक है, तो आप समझ लो जो स्लैश होता है वो होता है रूट डायरेक्टरी। ठीक है, वो होती है रूट डायरेक्टरी। और जब हम बात करते हैं स्लैश बिन, मतलब हम स्लैश के अंदर बिन फोल्डर के अंदर आ गए बेसिकली। ठीक है, तो बिन के अंदर आएंगे हम तो वहां आपको मिलेंगे एसेंशियल यूजर कमांड बाइनरीज। इसका मतलब क्या होता है कि जो भी हमारे जो यूजर्स होते हैं बेसिकली, हमारे पास कितने तरह के यूजर होते हैं, चार तरह के यूजर्स। नॉर्मल यूजर, एप्लीकेशन यूजर, रूट यूजर और सूडो यूजर। तो जो भी तरह के हमारे यूजर्स होंगे और जो भी वो कमांड एग्जीक्यूट करेंगे ना, वो सारी की सारी स्लैश बिन के अंदर जाएंगी। राइट, अगर मैं आपको दिखाऊं, अगर ये मेरा हो गया होगा ओके, सो अगर मैं यहाँ करता हूँ एल एस, तो आपको दिखेगा कि मेरी सिंपल सिंपल ये सारी फाइलें मेरी इसके अंदर पड़ी हुई हैं। ठीक है, जो मैंने बनाई थी ए एस डी एफ वगैरह, ये सब पिछले वीडियो में मेरी बनी थी। ठीक है, अगर मैं आपको दिखाऊं डी एफ हाइफन एच करता हूँ तो यहाँ आपको दिखाएगा ये सारी मेरी फाइल्स एंड फोल्डर्स जो मेरे यहाँ पे बने हुए हैं बेसिकली। ठीक है, आप इसमें देख सकते हो कि मेरा स्लैश फोल्डर भी है यहाँ पे। राइट, जिसमें 17 GB में से 13 GB जो है वो अवेलेबल है और 4.8 GB यूज्ड है। ठीक है, तो मेरा जो रूट फोल्डर है वो आपको यहीं पे मिल जाएगा। राइट, अगर मैं यहाँ करता हूँ विच एल एस तो आपको दिखा देगा ये ओके। सो इसने मुझे बताया कि ये यूजर के अंदर है, बिन के अंदर है, एल एस के अंदर है। तो आप लोग परेशान मत होना, यूएसआर फाइल क्या होती है, यूएसआर क्या है, ये मैं आपको आगे समझाऊंगा, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, अगर मैं करता हूँ स्लैश एल एस स्लैश बिन, राइट, स्लैश एल एस के बिन के अंदर क्या है, तो अब देखो मैंने लिस्ट किया कि भैया बिन और एल एस को लिस्ट कर दो, तो उसने इसी को लिस्ट कर दिया। ठीक है, अगर मुझे मेमोरी चेक करनी है तो मैं फ्री हाइफन एच करूंगा तो दिखा देगा मुझे ये कि आपके पास कितनी मेमोरी फ्री है। मेरी 2 GB में से 1.9 GB मेरी मेमोरी फ्री है, और यूज कितनी हो रही है 145 MB। राइट, ओके, सो अगर मैं आपको दिखाऊं कि विच फ्री मैंने किया अगर, एंड सी देखो तो ये मुझे कहाँ दिखा रहा है, फ्री कहाँ है मेरा, बेसिकली बिन के अंदर है। ठीक है, मैंने अगर फ्री बनाया है तो मेरा फ्री कहाँ पे है, बिन के अंदर है। ठीक, मतलब जो भी कमांड्स एग्जीक्यूट करूंगा मैं वो सब बिन के अंदर चलेंगी बेसिकली। ठीक है, अब देखो मैं अगर करता हूँ यहाँ पे एल एस सॉरी, ठीक है, अगर मैं करता हूँ एल एस, ठीक है, स्लैश बिन स्लैश फ्री, तो आपको देखो मैंने जो एलएस किया ना, वो जो स्लैश के मैंने एलएस के बाद जो भी कमांड लिखा उसने उसी को लिस्टिंग में डाल दिया। राइट, उसने उसी को लिस्टिंग में डाल दिया। ओके, अब मैं क्या करूंगा ना, मैं फ्री को जो फोल्डर है मेरा इसको उठा करके मैं ट्रांसफर कर दूंगा टेम्पररी फाइल वाले मेरे फोल्डर में। अब वो क्या होता है मैं बताऊंगा, फिलहाल आप खाली इतना देखो। अगर मैं करता हूँ स्लैश बिन स्लैश
फ्री जो कि मेरा अभी बना हुआ है, इसे कहाँ ट्रांसफर करना है, टीएमपी फोल्डर के अंदर, ठीक है। अगर मैं करता हूँ एंटर, अभी हो गया ट्रांसफर। कैसे पता लगेगा, अगर मैं करता हूँ स्लैश बिन स्लैश फ्री, आप देखोगे ये दिखा रहा है कि देखो पहले जब मैंने ये किया था तो आपको दिखा रहा था ये, है ना, कि ये रहा। अब जब मैंने किया है तो क्या कह रहा है, नो सच फाइल डायरेक्टरी। क्यों, क्योंकि मैंने मूव कर दी है। एमवी कमांड हमने पढ़ी है अपनी पिछली वीडियोस में कि मैंने मूव कर दिया है, यहाँ से कट एंड पेस्ट कर दिया है, कहाँ से कहाँ, स्लैश बिन स्लैश फ्री से उठा करके मैंने इस फ्री को उठा के डाल दिया है टेम्प के अंदर। अगर मैं यहाँ पे ls स्लैश टेम्प स्लैश फ्री करूंगा ना तो दिखानी चाहिए मेरी फाइल उस हिसाब से, तो राइट। अगर मतलब ls स्लैश tmp स्लैश फ्री तो देखो दिखा रहा है मेरी फाइल, ठीक है गाइस। थोड़ा सा बड़ा करता हूँ, कंट्रोल शिफ्ट प्लस, ठीक है, ओके, ठीक है। तो आपको देखा दिख रहा होगा, है ना, बेटर दिख रहा होगा, ठीक है। आपने देखा कि मेरी जो फाइल है वो बिन से उठ करके चली गई है टेम्प के अंदर, राइट। अब मैं वापस इसको, अगर मैं आपको यहां दिखाऊं स्लैश टीएमपी स्लैश फ्री हाइफन एच, राइट। अब मैं एंटर करूं एंड सीरीज, अगर मैं इसकी मुझे मेमोरी चेक करनी है बेसिकली, तो यहाँ पे दिखा रहा है वो 2 GB में से 1.9 GB यहाँ भी यूज हो रखी है, और मतलब 1.9 GB जो है फ्री है, ठीक है। अब मैं वापस से मूव कर दूंगा ये टीएमपी स्लैश फ्री फोल्डर को, कहाँ मूव कर दूंगा मैं, इसको हम बिन के अंदर डाल देंगे जहां पे ये था। मैंने एंटर किया। अब अगर मैं करता हूँ ls टेम्पररी के अंदर जाके चेक करता हूँ तो ये कह देगा नो सच फाइल डायरेक्टरी। क्यों, क्योंकि ये वापस टीएमपी से उठ के चला गया है बिन के अंदर, ठीक है। अब अगर मैं आपको दिखाऊं कि बिन के अंदर से चेक करूं लाइक दिस, तो आपको दिखा देगा कि ये बिन के अंदर आ चुका है। तो आपको आइडिया लगा होगा कि जो भी मैं कमांड्स रन कर रहा हूँ बेसिकली वो बिन के अंदर जाती हैं बाय डिफॉल्ट, ठीक है। मतलब आप समझ हो गए ना कि जो भी कमांड्स कोई यूजर रन करता है, वो कोई भी यूजर हो सकता है, नॉर्मल एप्लीकेशन, रूट या सूडो यूजर, तो वो जो कमांड एग्जीक्यूट करेगा वो सारी की सारी कहां से करेगा, बिन के अंदर से करेगा बेसिकली, राइट। अब हम देखते हैं अगला, अगला है सॉरी, अगला है हमारा बूट। अब ये बूट क्या होता है, जो भी हमारा बूट से रिलेटेड फाइल्स होती हैं बेसिकली, बूटिंग आप समझते हो, जब हमारा कंप्यूटर स्टार्ट होता है ना उसको बूटिंग प्रोसेस कहते हैं, राइट। तो अब क्या होगा, जब भी मैं इसको चेक करूंगा ls, ठीक है, और मैं इसे बूट करता हूं अगर, तो ये दिखाएगा मुझे कि मेरी बूट से रिलेटेड जो भी फाइल्स हैं मेरी, वो सारी की सारी यहाँ पे आपको, मेरे जो विंडोज से रिलेटेड फाइल्स हैं वो सब आपको यहाँ पे दिखा देगा, ठीक है। तो बेसिकली बूटिंग का यही है, देखो यहाँ पे मेंशन भी होगा आई थिंक, स्टैटिक फाइल्स ऑफ द बूट लोडर। बेसिकली बूट लोडर की जो स्टैटिक फाइल्स होती हैं जिनको मतलब मूवमेंट नहीं होता है, स्टैटिक फाइल समझते हो, जिनमें कुछ होता नहीं है बेसिकली, ठीक है, जो मूवमेंट नहीं करती हैं, मतलब कुछ रिस्पॉन्ड नहीं करती है, रिस्पॉन्ड मतलब चेंज नहीं होती है, वो होती है स्टैटिक फाइल्स, राइट। अब बात करते हैं स्लैश डेफ। तो जो भी मेरे पार्टीशंस होंगे, जैसे कि हम जब डेमो करते हैं तो हम लोग पार्टीशन ऐड करते हैं ना कि एक्सटर्नल डिस्क हमें लगा के रखनी है इस पे, या हमें किसी मशीन पे कोई एक्सटर्नल डिस्क हमें लगानी है, या किसी सर्वर पे हमें कोई एक्सटर्नल डिस्क लगानी है, तो उसके जो डिटेल्स हैं वो सारी यहाँ पे अवेलेबल होती हैं। अगर मैं आपको दिखाऊं SLBL के, ठीक है, तो अब आप देखोगे लिस्ट ऑफ ऑल दी ब्लॉक्स, ठीक है, ऐसे समझ लो आप, है ना, लिस्ट ऑफ ऑल दी ब्लॉक्स, ब्लॉक मतलब जो भी यहाँ पे अटैच किया गया, ठीक है, वो उसकी डिटेल यहाँ पे सारी है। अब देखो यहाँ पे ये अटैच्ड है, वो SDA हो या SDA1 SDA2, अब बेसिकली SDA1 और SDA2 यहाँ पे अटैच्ड की हुई है, राइट। और ये इनके SDA2 के अंदर हमारे यहाँ पे LVM मेंशन है, ठीक है। अगर मैं आपको दिखाऊं यहाँ पे F डिस्क, ठीक है, -L कर दूं अगर, तो आपको दिखाएगा ये जो मेरी बेसिकली मेरे डिस्क के अंदर क्या क्या चीजें हैं, जो मेरी डिस्क यहाँ पे मैप्ड है, राइट। जो हमारी डिस्क मैप है वो हमारी क्या क्या है, ठीक है। देखो यहाँ पे कहाँ मैपिंग है, DEV के अंदर, बेसिकली यहाँ कहाँ मैप है, DEV के अंदर, ठीक है। अगर मैं आपको ऐसे दिखाता हूँ ls/dev, तो आपको दिखाएगा देखो जो मेरी फाइल्स यहाँ पे जो भी मेरे मतलब जो भी मैप्ड है बेसिकली वो सब आपको यहाँ पे शो करेंगी, राइट। कंट्रोल ऐसे मैंने स्क्रीन किया क्लियर, ठीक है। हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब अगर मैं आपको दिखाता हूँ कि /etc है ना, /etc से आप समझ गए होगे ना बेसिकली कि जो भी कॉन्फ़िगरेशन फाइल होती है, बेसिकली कॉन्फ़िगरेशन फाइल मतलब हम कोई चीज़ कॉन्फ़िगर करते हैं ना, है ना, कुछ भी हम कॉन्फ़िगर करते हैं तो उसकी जो कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स हैं, चाहे वो अगर हम एक सर्वर से दूसरे सर्वर में कोई चीज़ ट्रांसफर कर रहे हैं तो भी कुछ फाइल्स कॉन्फ़िगर होती हैं SSH की, ठीक है। या हम कोई एप्लीकेशन इंस्टॉल करते हैं, किसी भी टाइप का एप्लीकेशन हो सकता है, तो उसकी जो कॉन्फ़िगरेशन फाइल होंगी वो बेसिकली यहाँ पे सारी की सारी आएंगी, ठीक है। इसको मैं एक बार आपको दिखाता हूँ। अगर मैं करता हूँ ls/etc/ssh/sshd, या फिर मैं खाली इतना करूँ तो आपको दिख जाएंगे, ठीक है। अगर मैं इसी के आगे मेंशन करता हूँ sshd, राइट, और मैंने कॉन्फ़िग लिख दिया, बेसिकली मैं टैब दबाता हूँ ना, S लिख के टैब दबाऊंगा तो जहां तक का सेम होगा वहां तक की चीजें खुद से ले लेता है। मैं /एंटर करता हूँ एंड सी दिस,
यहाँ आपको मिल जाएंगी इसकी सारी फाइलें जो कन्फिग्रेशन फाइल है बेसिकली कहाँ पे आती हैं, सारी सारी ईटीसी के अंदर होंगी। यहाँ देखो जो भी कन्फिग्रेशन फाइल होंगी, चाहे वो पब्लिक की है चाहे वो प्राइवेट की है, ठीक है। तो यहाँ सारी जो कीज है हमारी बेसिकली वो सब यहाँ पे स्टोर हो गई यहाँ करके, है ना, जो भी मतलब कन्फिग्रेशन फाइल्स होती हैं, राइट। अब हम अगला वाला देख लेते हैं, स्लैश होम। तो ये हमारी होम डायरेक्टरी है। मतलब जब भी मैं कोई यूजर बनाऊंगा ना, जब भी कोई यूजर बनाऊंगा तो वो हमेशा होम डायरेक्टरी के थ्रू ही लॉग इन होगा, ठीक है। कैसे, अब देखो अगर मैं आपको दिखाता हूँ ls/home, सॉरी होम, आपको दिखेगा प्रशांत, क्योंकि जब मैंने यूजर बनाया था प्रशांत नाम से, तो वो कहाँ शो करेगा, यहीं पे शो करेगा। अगर मैं एक यूजर ऐड करता हूँ, यूजर ऐड, और मैं करता हूँ यूनिक्स, ठीक है, और एंटर करूंगा, एंड अगर मैं करता हूँ ls/home, तो यूनिक्स नाम मेरे का लिख के आना चाहिए यहाँ पे। तो मैंने किया एंड सी दिस, प्रशांत और यूनिक्स दोनों लिख करके आ रहा है, ठीक है। तो होम डायरेक्टरी के अंदर जिस भी हम यूजर बनाएंगे उसकी होम डायरेक्टरी उसके नाम की यहाँ पे क्रिएट हो जाएगी, ठीक है। अगर मैं स्विच करता हूँ अपना यूजर, जैसे अभी मैं यहाँ पे रूट से लॉग इन हूँ बेसिकली, ठीक है, ये मैं रूट से लॉग इन हूँ। अगर मैं अपने यूजर को मैं स्विच करता हूँ यूनिक्स में, राइट, अब यहाँ क्या लिख के आ रहा है देखो, यूनिक्स, ठीक है। और जब भी यहाँ आपको डॉलर का साइन दिखेगा तो आप समझ जाना कि हम किसी ना किसी यूजर से लॉग इन है। अगर आपको यहाँ पे हैशटैग दिखता है तो आप समझ जाना कि मैं रूट यूजर से लॉग इन हूँ, ठीक है। मैं मतलब आप रूट यूजर पे लॉग इन हूँ, ठीक है, आपको यहाँ से पता लग जाएगा। अगर मैं आप PWD करता हूँ तो आपको देखा कि मेरी क्या वर्किंग डायरेक्टरी है, होम के अंदर यूनिक्स मेरी वर्किंग डायरेक्टरी है, ठीक है, राइट। अगर मुझे इससे बाहर आना है तो मैं यहाँ कर दूंगा सिंपली लॉग आउट, और मैं आ जाऊंगा बाहर कहाँ पे, रूट यूजर पे, ठीक है। सो यहाँ पे आपको होम का आइडिया लग गया होगा। अब बात करते हैं हम लाइब की, ठीक है। तो लाइब्रेरी फाइल्स क्या होती हैं, मतलब हम कोई भी एप्लीकेशन इंस्टॉल करते हैं ना, चाहे वो जावा से रिलेटेड हो या पाइथन से हो बेसिकली, तो वो सारी सारी यहाँ पे इंस्टॉल होती हैं LIB के अंदर, ठीक है। मतलब कि LS, तो ये देखो जितनी लाइब्रेरी फाइल्स हैं बेसिकली वो सारी की सारी यहाँ पे इंस्टॉल्ड है, चाहे वो कोई मॉड्यूल्स हो या मोजिला की है, मतलब जो भी बेसिकली जावा वगैरह की जो भी मतलब लाइब्रेरी फाइल्स होती हैं वो यहाँ पे इंस्टॉल होती हैं, ठीक है। अगला वाला देख लेते हैं हम क्या है, अगला है मीडिया। ओके, तो जो रिमूवेबल डिस्क होती है ना, जब हम कोई एक्सटर्नल डिस्क इसमें अटैच करते हैं, ठीक है, तो कोई भी चीज़ें माउंट करते हैं बेसिकली, तो वो हमारी मीडिया में आ जाती है, ठीक है। मतलब अगर हमने कोई चीज़ माउंट करी है तो वो हमें कहाँ दिखेगी, मीडिया पे दिखेगी। अगर मैं उसको देखना चाहता हूँ तो सपोज मैं अगर लिफ्ट HT करता हूँ माउंटेड चीज़ें देखने के लिए, तो दिखा रहा है भैया कि यहाँ पे क्या चीज़ें माउंटेड है मेरी बेसिकली। यहाँ पे आपको दिखेगा टू चेक माउंटेड डिवाइस, एंड डेव के अंदर होती है माउंट, है ना, जो डिवाइस होती है मेरी SDA1 यहाँ पे ऐसे माउंट हो रखी है बेसिकली, ठीक है। ये तो मेरा रूट यूजर हो गया, है ना, मैंने CentOS बेसिकली माउंट किया हुआ है ऑलरेडी, तो वो यहाँ पे इसी रूट के नाम से शो कर रहा है, ठीक है। अगर मुझे यहाँ पे चेक करना है बेसिकली /मीडिया, ओके, हम बात करते हैं मीडिया की, ठीक है। तो मीडिया क्या है बेसिकली, मीडिया आप समझते हो ना, जब भी कोई एक्सटर्नल डिस्क होती है, चाहे वो पेन ड्राइव वगैरह जो भी होती है, हम कोई अगर एक्सटर्नल डिस्क यहाँ पे माउंट करते हैं आकर के, तो ये कहाँ पे अटैच होती है, मीडिया के अंदर अटैच होती है, राइट। अगर मैं आपको दिखाऊं इसको ना, तो मैं DF-HT करूंगा तो आपको दिख जाएंगे यहाँ पे जो मेरी एक्सटर्नल मीडिया बेसिकली मैंने यहाँ पे CentOS जो है उसको मैंने इंस्टॉल कर रखा है, ठीक है। आपको पता होगा, आपने पहले वीडियो देखोगे, हमने CentOS की जो ISO फाइल है, राइट, वो हमने कर रखी है इसमें मतलब माउंट, तो वो हमारी यहाँ पे शो कर रही है, ठीक है। अगर मैं बात करूं अगले हमारा जो कमांड है वो मतलब जो हमारी अगली डायरेक्टरी है वो है /MNT। तो MNT क्या होता है, MNT इज बेसिकली एक टेम्पररी माउंट पॉइंट है। मतलब अगर मुझे कुछ देर के लिए कोई फाइल मुझे मतलब कोई भी डिस्क मुझे माउंट करनी है थोड़ी देर के लिए, तो मैं उसको MNT के अंदर माउंट करूंगा कि काम होने के बाद हम उसको रिमूव कर सकें, ठीक है। बेसिकली वो खाली रहता है MNT। अगर मैं /MNT करता हूँ एंड सीरीज, कुछ भी नहीं है इसके अंदर, है ना, ये खाली रहता है। ये कब काम आता है, जब मैं कोई टेम्पररी डिस्क इस पे माउंट करूंगा, ठीक है। एट /opt यानी ऑप्शनल, ठीक है। अब इसमें क्या होगा, देखो जो भी हमारे इंस्टॉल्ड एप्लीकेशंस होंगे वो सारे के सारे स्लैश इसके ऑप्ट के अंदर आते हैं, ठीक है। अगर मैं कोई भी चीज़ इंस्टॉल करूंगा तो वो इसके अंदर आएगा, राइट। तो अभी मेरा कोई स्लैश मतलब सिर्फ RH है इस पे और कुछ अभी इंस्टॉल है नहीं बेसिकली, तो ये एज इट इज रहने वाला है अभी फिलहाल। /SBIN की बात करूँ, सिस्टम बाइनरीज, इसको मैं आपको बाद में बताऊंगा, ठीक है। अभी मतलब ये थोड़ा कंफ्यूजिंग हो जाएगा। /SRV भी आपको बाद में बताऊंगा मैं। बात करता हूँ /TMP की। तो जब भी मैं कोई चीज़ या कोई फाइल या कोई चीज़ मतलब कुछ करता हूँ, तो जब मैं कोई टास्क करता हूँ, कोई प्रोसेस करता हूँ, तो आपको सारी जो फाइल्स है टेम्पररी फोल्डर, ठीक है, बेसिकली टेम्पररी फोल्डर के अंदर आ जाती हैं, ठीक है। तो वो सारी जो टेम्पररी फाइल्स होती हैं वो सारी कहाँ आ जाती हैं, टेम्पररी फोल्डर के अंदर। मतलब जब हम अपने विंडोज में भी काम करते हैं मैं अगर
अपने विंडो पे हूँ बेसिकली, सपोज करो मैं यहाँ पे हूँ, मैं अगर यहाँ पे विंडोज आर प्रेस करता हूँ तो यहाँ पे रन बन जाता है, यहाँ ये खुल के आता है ये वाली फाइल। अगर मैं इसमें /temp ये करता हूँ ना, तो मुझे ये टेम्पररी फाइल्स यहाँ देखो सारी मिल जाती हैं। यहाँ पे हमारे कंप्यूटर के अंदर भी टेम्प फोल्डर होता है, वैसे ही यहाँ पे भी हमारा एक टेम्प फोल्डर होता है, ठीक है। इसको आप चेक कर सकते हो, ls-lrth, अगर मैं कर दूँ इसको tmp, एंड आपको दिखेगा कि ये सारी टेम्पररी फाइल्स में खुली हुई है, ठीक है। सारी टेम्पररी फाइल्स यहाँ पे ऑलरेडी ओपन है, ठीक है। अगर मैं यहाँ करूँ ll-ld/tmp, ठीक है, अब आप देखोगे यहाँ पे एक फाइल है, ये मेरा टेम्पररी बेसिकली फोल्डर है, ठीक है। और ये इसमें देखो परमिशंस यहाँ पे ये जो लिखा है ना, ये dr, ये जो लिखा है ये ब्लैक ब्लैक मैंने कर दिया है। जस्ट सेकंड मैं आपको अभी दिखाता हूँ फिर से, ठीक। अब देखो जो यहाँ ब्लैक ब्लैक लिखा है ना, ये drw, ये जो लिखा है ये आपको बताता हूँ मैं। डी तो मैंने आपको बताया था, जब भी कोई डायरेक्टरी होगी, ठीक है, यहाँ कोई भी फाइल जो है, या तो अगर वो डायरेक्टरी है तो यहाँ पे डी लिख के आएगा, अगर वो फाइल है तो यहाँ पे डी लिख के नहीं आएगा। पहला तो ये डिफरेंस हो गया। अब इसकी परमिशंस क्या क्या है वो देखो यहाँ लिखी है, आर से रीड, डब्ल्यू से राइट, एक्स से एग्जीक्यूट, ठीक है। रीड राइट एक्सिक्यूट, रीड राइट एक्सिक्यूट, रीड राइट एग्जीक्यूट की जगह यहाँ पे टी लिखा है, ठीक है। इसे कहते हैं स्टिकी पिट। तो इसका मतलब होता है कि जो एग्जीक्यूट के अंदर टी जब लिखा होता है, इसका मतलब होता है कि इसको कोई भी डिलीट नहीं कर सकता है, ठीक है। अगर आप इसको डिलीट कर दोगे तो आप कुछ भी काम नहीं कर पाओगे, क्योंकि जब भी हम कुछ काम करते हैं ना, तो कुछ ना कुछ फाइल्स हमारी टेम्पररी फाइल्स के अंदर आ जाती हैं। और इसमें एक सेफर साइड भी होता है, अगर मुझे कोई चीज किसी से शेयर करनी है, या इंडस्ट्री में कोई चीज हमें किसी को शेयर करनी होती है, तो वो टेम्पररी फाइल्स में रहती है, एंड वहां से हम किसी को भी शेयर कर सकते हैं, ठीक है। कोई फाइल्स अगर हमें शेयर करनी है तो हम उसको टेम्पररी फाइल्स में डाल करके उसको शेयर कर सकते हैं, राइट। हमें जो नेक्स्ट कमांड है वो है यूएसआर। तो मैंने आपसे कहा था कि मैं यूएसआर आपको समझाऊंगा, अभी नहीं बताऊंगा, बाद बताऊंगा। बेसिकली यूजर यूटिलिटीज एंड एप्लीकेशंस है बेसिकली। तो अब बात करते हैं प्रॉक कमांड की, जो हमारी आज की आखिरी कमांड है। तो प्रॉक कमांड क्या कहती है? प्रॉक कमांड का मतलब होता है प्रोसेस इंफॉर्मेशन। प्रोसेस इंफॉर्मेशन मतलब कि अगर हम कोई भी प्रोसेस कर रहे हैं उसकी इंफॉर्मेशन देखने के लिए हम प्रॉक कमांड यूज करते हैं। जैसे अगर मैं अभी मेरा सीपीयू यूटिलाइज हो रहा है क्योंकि मैं काम कर रहा हूं, तो मैं यहाँ पे प्रॉक करूंगा, राइट, मतलब प्रोसेस का प्रॉक लिख दूंगा और यहां दूंगा CPU इन्फो एंड एंटर कर दूंगा। तो इसमें आपको मेरे जितने CPU है उन सब की यहाँ पे आपको फुल डिटेल मिल जाएगी, राइट। अगर यहाँ CPU कोर 1 है, ठीक है, और सबसे ऊपर लिखा होता है मेरा प्रोसेसर, प्रोसेसर लिखा है यहाँ पे 0। तो यहाँ 0 का मतलब ये नहीं कि मेरा प्रोसेसर 0 है, जो मेरे प्रोसेसर की काउंटिंग है वो स्टार्ट होती है 0 से। मतलब अगर मेरे पास एक पेन है ना, तो मैं बोलूंगा आई हैव 0 पेन, या पेन इज इक्वल टू 0। मतलब 0 का मतलब होता है 1 यहाँ पे, ठीक है। 0 का मतलब है 1। यहाँ 1 लिखा होता मतलब मेरे पास 2 प्रोसेसर है, 2 लिखा होता मतलब मेरे पास 3 प्रोसेसर है, राइट। तो ये सारी हो गई मेरे जैसे प्रोसेसर की, मतलब मेरे CPU की इन्फो। अगर मैं सेम यहाँ पे चेक करता CPU की जगह मैम इन्फो, तो आपको मेरा मिल जाता मेमोरी क्या इन्फो, मेरा जितनी मेमोरी मेरी है यहाँ पे, ठीक, कितनी मेरी टोटल मेमोरी है, कितनी एक्टिव है, कितनी इनएक्टिव है, कितनी यूज हो रही है। देखो यहाँ लिखा है टोटल मेमोरी, ये मेरी जो मेमोरी मेरी यूज हो रही है बेसिकली, और ये मेमोरी अवेलेबल जो है, ठीक है, और ये बफर कर रहा है। तो ये सारी चीजें यहाँ पे डिटेल्स में दी हुई है। बेसिकली आपको पता होना चाहिए कि प्रॉक फोल्डर क्या होता है एंड कैसे काम करता है, राइट। तो गाइस ये था मेरा आज का वीडियो, आई थिंक आपको पसंद आया होगा। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, ठीक है, और मैं हम लोग यूजर एडमिनिस्ट्रेशन समझेंगे कि हमें अगर कोई यूजर बनाने हैं, कोई ग्रुप बनाने हैं, ठीक है, तो वो कैसे कैसे काम करते हैं हमारे लिनक्स के अंदर, क्योंकि वो बहुत बढ़िया क्लास रहने वाली है यूजर एडमिनिस्ट्रेशन की। वन ऑफ द इंपॉर्टेंट क्लास है वो। आपको पता होगा कि यूजर कैसे बनता है, क्या उसमें पासवर्ड देते हैं, क्या क्या चीजें होती हैं, उनको हम समझेंगे, उसके हायरार्की को समझेंगे। तो भरोसा मानिए अगली क्लास भी बहुत मस्त होने वाली है, तो आप लोग मिस मत करिएगा। अगर आप चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, पुराने हो तो लाइक कर दो, एक प्यारा सा आप कमेंट कर सकते हो, मुझे दिल से बहुत अच्छा लगता है। बाकी हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। अपना ध्यान रखना, अपनी फैमिली का ध्यान रखना। सी नेक्स्ट टाइम।